जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्यशंकर परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। प्राकृत में 58 गाथाएँ इसमें लिखी गई हैं। भाषा तो प्राकृत है ही है, शैली सुगम है, सरल है, मधुर है, सुंदर है। और इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। गाथा नंबर 13 चल रही थी, गुणस्थान की चर्चा। कल मिश्र गुणस्थान के बारे में अपन समझ रहे थे और कहा गया था मिश्र गुणस्थान अंतर्मुहूर्त को होता है। आयु का ना ही तो बंध होता है, ना ही कोई जीव का इसमें मरण होता है। मरणांत समुद्घात भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता है। और ख़ास बात बताई गई थी कि यह जो जीव है न देश संयम ग्रहण कर सकता है, न सकल संयम, क्योंकि उसको नियम से अपने परिणामों में जात्यंतर परिणाम से हटना पड़ेगा। या तो फिर वो मिश्र रूप परिणाम को छोड़ करके सम्यक रूप परिणाम में आ जाए पूरा, तो चौथा गुण स्थान में आ जाएगा। या फिर मिथ्यात्व के परिणाम में आ जाए तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए कि दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से अपन ने देखा कि दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व का उदय आता है तो पहला गुण स्थान हो जाता है। दर्शन मोहिनी में सम्यक प्रगति का उदय आता है तो चौथा गुण स्थान हो जाता है। और दर्शन मोहिनी में सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का उदय आता है तो तीसरा गुण स्थान हो जाता है। सम्यक का उदय आता है तो वहाँ पे क्षोभसम सम्यक दर्शन हो जाता है। समय मिथ्यात्व का उदय आता है तो ना तो वहाँ पर सम्यक होता है और ना ही मिथ्यात्व होता है, मिला जुला परिणाम अंतर्मुहूर्त का होता है। चौथे गुण स्थान की चर्चा करें इसके पहले हमें ये जो सम्यक प्रगति है उसके उपशम से कौन सा सम्यक दर्शन होता है, उसके क्षय से कौन सा सम्यक दर्शन होता है और उसके उदय से कौन सा सम्यक दर्शन होता है, इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है सम्यक्त्व के प्रकार। 3 प्रकार सम्यक्त्व दिए हैं, छायोपशमिक, औपशमिक और क्षयिक। छायोपशमिक किससे होता है? दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होने पर। दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होने पर छायोपशमिक होता है। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होने पर औपशमिक होता है। और दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होने से क्षयिक होता है। ये तीनों की परिभाषा भी यहाँ पर लिख दी कि दर्शन मोहिनी कर्म जो है उसका क्या हो जाए, क्षयोपशम हो जाए तो छायोपशमिक। दर्शन मोहिनी कर्म का ही उपशम हो जाए तो औपशमिक, और दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए तो क्षयिक। इस प्रकार से 3 प्रकार का ये सम्यक तो होता है। अब जो पहला शब्द लिखा है क्षयोपशम, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्षयोपशम समझने के लिए बार बार। तो क्षयोपशम किसे कहते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। यहाँ लिखा है क्षयोपशम किसे कहते हैं। तो इसमें 2 शब्द हैं, क्षय और उपशम। तो इसकी पहली बात करते हैं क्षय और उपशम की। क्षय वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये यहाँ पर क्षय का अर्थ ये लगाना है। उदय में अभाव का नाम उदयाभावी क्षय कहलाता है। जहाँ पर जब सम्यक की प्राप्ति हो तो उस क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति हो तो उस समय जो कर्म हैं, कौन से कर्म? वर्तमान कालीन सर्वघाती कर्म जो हैं, जैसे अनंतानुबंधी हैं और मिथ्यात्व है, समय मिथ्यात्व, ये 6 प्रगतियाँ हैं ना, सर्वघाती रूप से हैं। तो इन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय क्या होना? इनका उदय का अभाव होना। ये उदय में ना आए, इसका अभाव, बस इसी का नाम क्या है? क्षय। यहाँ क्षय का मतलब नष्ट नहीं है कि पूर्णतः नष्ट हो जाना, उदयाभावी क्षय है। फिर क्या दिया है? उपशम, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। और भविष्य में इन्हीं कर्म प्रगतियों का भविष्य में जो है उदय के आने के योग्य
सर्वघाती जो स्पर्धक हैं ये वाले, ये क्षयों की क्षयों, इनका उसी रूप में ही सद अवस्था, उस अवस्था रूप में ही इसका उपशम होना, दबना। बैठे रहो, दबे रहो, आपको आना नहीं है। एक तो आप उदयाभावी क्षय, उदय का में आपका अभाव हो गया है, तो अब क्या करना है, आप बैठे रहिए, उसी रूप ही बैठे रहिए। तो ये हो गया उपशम। तो उदय में क्या आएगा, तो उदय में लिखा है वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। वर्तमान में जो देशघाती स्पर्धक है, सम्यक जो प्रगति है, उस सम्यक प्रगति जो देशघाती है स्पर्धक है, उसका उदय। तो उसके उदय से जीव में जो श्रद्धान उत्पन्न होता है, तत्व के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, देव शास्त्र गुरु के प्रति लगन पैदा होती है, उसी को ही यहाँ पर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, क्षयोपशमिक सम्यक समझ में आ गया आपको कैसे कहते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें कहीं, 7 प्रगतियों को 3 भागों में अपन 3 जगह समझना है। 7 प्रगति कौन सी, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और सम्मत प्रगति, और चारित्र मोहिनी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 हो गई। 7 में से सम्मत प्रगति को बिठा दो, ठीक है ना, और 3 और 4 ले लो, 2 और 4 ले लो, तो 6 प्रगति कौन सी, मिथ्यात्व, सम्मिथ्यात्व और अनंतमंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 6 की 6 प्रगति सर्वघाती है। क्या करो, वर्तमान में को इनको उदय में मत लाओ, इन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या करो, उदयाभावी क्षय, उदय में अभाव कर दो, यही उसका क्षय हो जाए। और इनको ज्यों की तो बिल्कुल ऐसे ही उनका सदवस्था रूप उपशम कर दो, मतलब दबा दो, तो ये उपशम हो गया। तो भैया अब क्या लाएं, जो एक प्रगति सम्मत प्रगति बची हुई है उसको उदय में ले आओ, वो देशघाती है, उसके उदय होने से हमारा श्रद्धान नष्ट नहीं होता है। यद्यपि उसके उदय होने से श्रद्धान में कहीं कहीं दोष लगते हैं, लेकिन हमारा सम्यक तो नष्ट नहीं होता है, हमारा श्रद्धान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। इसलिए उसको वहाँ पर ऐसा जानना कि सम्यक प्रगति के उदय से सम्यक हो रहा है। उदयाभावी क्षय क्या है, तो इसके लिए अलग से समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है सर्वघाती इस प्रगतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। और इसमें सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने के एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित होते हैं। ये यहाँ पर लिखा है। उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या लगाया, सर्वघाती प्रगतियों का अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में परिवर्तित होकर उदय में आने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। जैसा का जैसा द्रव्य है वैसा का वैसा उदय में नहीं आना। सर्वघाती रूप उदय में आ जाएगा तो वह कभी सम्यक्ति नहीं होगा। तो सर्वघाती रूप में उदय में नहीं आना, उसका देशघाती रूप हो जाना। क्या हो जाना, देशघाती रूप हो जाना। और ऐसे देशघाती स्पर्धकों का आने पर एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। वो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो उदय आने के एक समय पूर्व वो देशघाती में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मिथ्यात्व प्रगति है तो वो एक समय पूर्व देशघाती में परिवर्तित हो जाती है और सम्यक प्रगति रूप उदय में आ जाती है। तो क्या उदय में आ रहा है, वर्तमान में मिथ्यात्व का उदय आ रहा है क्या, समय मिथ्यात्व का उदय आ रहा है क्या, नहीं, उसका उदय नहीं आ रहा है। किसका उदय आ रहा है, सम्यक प्रगति का उदय आ रहा है। वही जो सर्वघाती प्रगति थी उसका उदयाभावी क्षय, उदय में अभाव, उसका वैसा उदय में अभाव, अपितु उसका अनंत गुणाहीन होकर के वो शक्ति उसकी हीन हो गई और हीन होकर के कन्वर्ट होकर के देशघाती में परिवर्तित होकर के वह उदय में आता है। इसी का नाम उदयाभावी क्षय है। जैसे अनंतानुबंधी जो कषाय है वह तो अपने अनंतानुबंधी रूप ही में रहेगी सत्ता में, ठीक है ना, लेकिन जब वो उदयावली में है तो उदयावली में आने के एक समय पूर्व वह सर्वघाती रूप उदय में नहीं आकर के वो देशघाती रूप परिवर्तित होकर के प्रत्याख्यान सुजन कषाय रूप होकर के उदय में आकर के खिर जाएगी। इसका नाम है उदयाभावी क्षय। ऐसा ही इसका यहाँ पर अर्थ लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो
कैसे अनुभाग जो सर्वघाती हैं वो घट करके जो है देशघाती हो जाते हैं। तो यहाँ पर चतुस्थानी से द्विस्थानी रूप जो अनुभाग जो कम हो जाना, इसका नाम है उदयाभावी क्षय। चतुस्थानी बहुत सर्वघाती रूप था, द्विस्थानी में जाना, द्विस्थानी में भी बहुत सारा भाग जो सर्वघाती है उसको छोड़ करके देशघाती रूप हो जाना, इसका नाम है उदयाभावी क्षय। तो मतलब कि कितना सर्वघाती, उसका अनंतवा भाग पहुंच जाइए, जब जाकर के वो देशघाती रूप प्रगति हो जाएगी। सदवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है वर्तमान समय को छोड़कर भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। अब जो सत्ता में रखी हुई है मिथ्यात् प्रगति, समत मिथ्यात् प्रगति और अनंतबंदी क्रोध मान माया लोभ, ये जो प्रगति 6 रखी हुई है वो तो बिल्कुल वैसे ही रखी है ना, जैसी थी वैसे ही रखी हुई है, उसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। ठीक है ना, उस प्रगति का जो है वैसा ही रखे रहना, जैसे था वही उसका नाम सदवस्था रूप उपशम है। हाँ, उदय काल में जब वर्तमान में आएगी तो आपको बताया वो देशघाती रूप होकर के उदय में आकर चली जाएगी, जो आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उदयाभावी क्षय का मतलब संपूर्ण कर्म प्रगति का नष्ट नहीं है, उस कर्म प्रगति को अनंत गुणाहीन करके उदय में आने के एक समय पूर्व उसको देशघाती रूप ला करके उदय में लाना, इसका नाम उदयाभावी क्षय था। और जो उदयाभावी क्षय प्रगति अपने जो की हुई हैं, उन प्रगतियों का उसी सदवस्था रूप उपशम में रहना, इसका नाम है सदवस्था रूप उपशम। ऐसा यहाँ पर जानना, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी प्रगति का जो है, जो जैसे कि मिथ्यात् प्रगति सत्ता में रखी हुई है, तो सदवस्था रूप उपशम में उसकी उदीर्णा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि निकल करके आ जाए उदय हो जाए, उदीर्णा नहीं होगी, वो वहीं द्रव्य रखा हुआ है। जब भी वह जो है द्रव्य उदय काल वाली जो द्रव्य है वो देशघाती रूप होकर के ही उदय में आएगा। तो अब यहाँ पर छायोपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा बनाना है अपन को, किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है छायोपशमिक सम्यक्त्व कैसे। तो यहाँ लिखा है मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्, अनंतानबंदी 4 का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, इनका वर्तमान काल में क्या होना? उदयाभावी क्षय होना, और आगामी काल के लिए सदवस्था रूप क्या हो जाने का? उपशम हो जाना। तो इससे क्या होगा? तत्वार्थ सिद्धांत होगा। कैसे होगा तत्वार्थ सिद्धांत? सम्यक प्रगति के उदय से। जैसे सम्यक प्रगति का उदय होगा तो चल मल आदि दोष उत्पन्न होगा। तत्वार्थ सिद्धांत कैसे होगा? चल मल आदि दोष पूर्ण जो होगा, मतलब कि वहाँ तत्वार का जो सिद्धांत होगा उसमें चल मल दोष भी लगते हैं। 3 प्रकार के जो दोष होते, चल मल आगाड़, ये 3 दोष हैं। और सैद्धांतिक ग्रंथों में इनको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जब सम्यक प्रगति का उदय होता है, क्यों? क्योंकि वो सम्यक प्रगति भी जो है वो सर्वघाती की देशघाती होकर के उदय में आ रही है, ठीक है ना। इसलिए वो है उसी का अंश होने के कारण कुछ कुछ जो है अपना प्रभाव दिखाएगी। और प्रभाव क्या दिखाएगी? अपने में ही, अपने ही परमात्मा में एक से गुण होते हुए भी सब परमात्माओं में वो गुण में भेद करेगी, ठीक है। सब गुरु एक से होते हुए निर्गंथ गुरु उनमें भेद करेगी, शास्त्र एक से होते हुए भेद करेगी। तो इस प्रकार से वो चल मल आगाड़ संबंधी जो है दोष होते हैं। यहाँ लिखा है क्षयोसन सम्यक्त्व में दोष, चल मल आगाड़। चल, जल की तरंगों की तरह चंचल, आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलपना, ये चल दोष है। चलायमान, जैसे पानी की जो लहरें हैं वो चंचल होती हैं, ऐसे ही जो भगवान को लेकर के, शास्त्र को लेकर के, या किसी पदार्थ के चिंतन को लेकर के, विषय को लेकर के जो चंचल हो जाता है, चंचलपना आ जाता है, तो वो कहलाता है चलायमान, मतलब चल दोष होता है। मल दोष, बाह्य मल से सहित शुद्ध सोना, ऐसी शंका आदि मल
सहित सम्यक्त्वा। मल एक दोष है, मल, जैसे सोना में मट्टी लग गया तो वो मल दोष हो गया। ऐसे ही जिसके सम्यक्त में अभी शंका पैदा हो जाए, कांक्षा कभी आ जाए, कभी अप्रहावना का आ जाए, तो इस प्रकार से जो है 8 जो सम्यक्त के हैं उसमें अतिचार लग जाए, दोष लग जाए, सम्यक दर्शन के जो अतिचार हैं वो मल दोष लगा लेना। फिर आगाढ़ नाम का तीसरा दोष है, वृद्ध के हाथ की लाठी के समान। जो वृद्ध है उसकी लाठी एक जगह रखी रहती है और ऊपर से हिलती रहती है। ऐसे ही आप्त आदि की प्रतीति में शिथिलता। तो जो आप्त आदि हैं, भगवान हैं, देव है, सतगुरु हैं, उनके में क्या होना, शिथिलता लाना, शिथिल होना, वह है अगाढ़ दोष कहलाता है। अगाढ़ मतलब गाढ़ता नहीं है, अगाढ़ मतलब गाढ़ता नहीं है, अभी वो हिलना डुलना है, गाढ़ता नहीं है कि अकम्प, हम टस से मस नहीं होंगे। अगाढ़ता नहीं होने के कारण ये दोष लगते रहते हैं। कैसे चल दोष और अगाढ़ दोष लग जाते हैं, जैसे कि पारसनाथ संकटहारी हैं, ठीक है, शांतिनाथ शांति के दाता हैं। तो ये क्या हुआ, क्या सभी भगवान शांति के दाता नहीं हैं, लेकिन विशेष एक भगवान के से हमें लगाव हो और वो शांति के दाता हो, ऐसे अपन बोलना। पारसनाथ संकटहारी हैं, विघ्न हरता हैं, ऐसे बोलना। और ये हमारा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, ये हमारे भगवान है, तुम्हारे भगवान हैं, मेरे गुरु हैं, तुम्हारे गुरु हैं। इस प्रकार से अपने में ही मेरा और तेरा करना, ये भी कैसा है, ये सब दोष है। तो ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। ये किसके प्रभाव से है, ये सम्यक प्रगति के उदय के प्रभाव के कारण है। क्योंकि सम्यक प्रगति अपना कुछ न कुछ थोड़ा सा प्रभाव उस जीव में बता रही है, दिखा रही है कि मेरा भी यहाँ पर प्रभाव है। इसलिए सम्यक प्रगति को भी नष्ट किया जाता है, तब जाके क्षायिक सम्यक्त होता है। जहाँ पर सम्यक प्रगति का भी उदय ना हो वह क्षायिक सम्यक्त कहलाता है, ठीक है ना। तो अपन ने क्षायोसम सम्यक्त में देख लिया कि यहाँ पर व्यवस्था क्या है, कि हमने कुछ प्रगतियों का जो है उदयभावी क्षय किया, उन्हीं का सद्वस्तरु उपशम किया और सम्यक प्रगति को वर्तमान में उदय में लेकर के आए। उससे जीव में जो सिद्धांत के परिणाम हुए, कुछ दोषपूर्ण, वो जो परिणाम सिद्धांत के हुए वो हमारा क्षयोपशम सम्यक्त कहलाता है। अब औपशमिक क्षायिक सम्यक्त क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।